ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चौबाद हीरा में राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस का विशेष कार्यक्रम। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। ब्लॉक चौबाद हीरा में गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ब्लॉक कांग्रेस नेता में विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम गांधी जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मौजूद सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गांधी के बताए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने कहा कि ये दिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को याद करने का है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग से न केवल भारत को आज़ादी दिलाई बल्कि विश्व को भाईचारा, प्रेम और सौहार्द का संदेश भी दिया। आज भी दुनिया भर में गांधी जी के विचारों को अपनाया जाता है। कार्यक्रम में अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास, लोकेंद्र गोहिल, गणेश पाटीदार, कर्म पठान, विक्रम सिंह बामनिया, दरियाव सिंह मालवी, दिलीप सिंह मालवी, ईश्वर सिंह पाटीदार, डॉक्टर लखन बामनिया, तुलाराम, भागीरथ सिंह, कमल किशोर, भावसार, हातिम अली बोहरा, अजीज मंसूरी, मानसिया सेतु, हुकम सिंह गुर्जर, दिलीप मालवी एवं समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित सभी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई। टोन खुद समाचार से राहुल झांझा की रिपोर्ट। सम्मानित सदस्यों, हमारे राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई। आप अग्रणीय रहे उसमें और अपने प्राणों को निशावर किया है। एक आतंकवादी नाथुराम गोडसे ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या की और आज का जो शासन हमारे देश में है वह उस नाथुराम गोडसे को देवता के रूप में मानते हैं। महात्मा गांधी और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के लिए संविधान बनाया उसको वे ताक में रखकर अपने मनमानी से काम कर रहे हैं। हम आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करते हैं। महात्मा गांधी के निर्देशन में उन्होंने देश का संविधान बनाया था और हम सभी इन महान विभूतियों को नमन करते हैं। देश के लिए उन्होंने जो सेवाएं दी है, जेल में रहे हैं, ऐसे महान विभूतियों को हम याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। आप सभी की ओर से पूज्य बापू जी के चरणों में नमस्तक होते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। महात्मा गांधी जी अमर रहे, महात्मा गांधी जी अमर रहे। धन्यवाद सर। जो कार्यक्रम रखा गया किस उपलक्ष्य में रखा गया है? आज हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय पूज्य महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। आज के दिन ऐसा आतंकवादी हमारे देश में पैदा हुआ, ऐसे विभूति को उसने गोली मारी जिसने देश को आज़ाद कराया था और आज़ाद कराने में उन्होंने कई बार जेल में रहे और सभी को साथ में लेकर जो विदेशों की हुकूमत हमारे देश में चल रही थी उससे हमें छुटकारा दिलाया। सर, एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जो कि राहुल गांधी जी ने खाटू श्याम की एक तस्वीर को लेने से इनकार किया है, इसके बारे में आप क्या कहें? ये बहुत गलत है। वहाँ पे भीड़ थी मंच पे, पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति उनको दी गई थी, उन्होंने वो ली, लेकिन जब वो उसकी मूर्ति देने आए खाटू श्याम जी की, उस टाइम पीछे एक व्यक्ति और आए थे जो मूर्ति देना चाह रहे थे, तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने वो मूर्ति देखी नहीं थी और उनको उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का कहा और वो जो दूसरे व्यक्ति जो मूर्ति दे रहे थे उनसे मूर्ति उन्होंने प्राप्त की।
सर, इससे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं इस बात को लेकर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ज्ञान में तो ये नहीं है कि कोई वो प्रकरण देख के और पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो उनको पहले कंफर्म करना चाहिए था कि वास्तविकता क्या है। सर एक और सवाल है, जैसे कि मतलब कि महू थाने पर कुछ लोग गए हैं जो कि मतलब कि उनका कहना है कि हमें 500 रुपये मजदूरी देने के नाम पर मतलब कि यहाँ भीड़ इकट्ठी किया गया था और उन पर एफआईआर भी हुई है। ये सब भाजपा की चाल है। उन्होंने कुछ कार्यकर्ता उनके इलाके में उनको खड़ा किया है और उनको वहाँ ले गए थाने में कि वो कांग्रेस को कैसे बदनाम किया जाए। जो भीड़ देखी वहाँ पे जो महू में, उसको देख नहीं पाए और इस ढंग का उन्होंने प्रकरण दर्ज करवाया।